और अब और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आइए सुनते हैं विश्व शांति दूत डॉक्टर प्रेम रावत जी को इस भव्य इवेंट में। तो अब तो काफी गर्मी भी आ गई होगी सब में। वजन का आया क्योंकि मैं सोच रहा था कि कितनी सुहानी रात है, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं हंस जयंती बनाने के लिए। ये 2 दिन के लिए थी, ये चौथा प्रोग्राम है इस 2 दिन की हंस जयंती। और मुझे आशा है कि सभी को बड़ा मजा आया होगा, आनंद आया होगा। खैर अभी श्याम जवान है, अभी तो चाली ही हुई है ये। क्योंकि जैसा कहा कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में सो वैकुंठ का। कहीं नहीं है वो सुख, जो सुख सत्संग में है, सुनने में है, समझने में है, और उस परम पिता परमेश्वर के गुण गाने में, जो सब पे कृपा करता है। बात सिर्फ यह है कि अगर हमने अपने जीवन में उस कृपा को स्वीकार किया तो हमको समझ में आएगी कि हमको क्या मिला। और अगर नहीं किया तो हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या। अगर तुम कहीं जा रहे हो और कोई ऐसा आदमी जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, बड़ा फेमस आदमी हो, बड़ा फेमस एक्टर हो, और वो ठीक तुम्हारे बगल में खड़ा है पर तुमको नहीं मालूम, और फिर जब वहां से चल देते हो तो फिर कोई कहता है कि तुमको मालूम है तुम्हारे बगल में कौन खड़ा था? कौन? फला फला फला। सच्ची में? तूने बताया क्यों नहीं? सच्ची में? झूठ बोल ना, सच्ची में? यही हाल मनुष्य का होता है जब वो उस कृपा को स्वीकार नहीं करता। सच्ची में मेरे को ये अवसर मिला, सच्ची में मेरे को ये जीवन मिला, और इसको कहां खो दिया? कहां खो दिया? लक्ष्य बनाने में खो दिया। लक्ष्य बनाया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, अब ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब कई बार ये होता है
कि गवर्नमेंट में कोई नया आदमी आता है, जैसे रेल डिपार्टमेंट में, तो वो कहता है सबसे कि भाई जितनी भी ट्रेन है वो सब टाइम पे चलेंगी। तो जब ये कहते हैं कि सब टाइम पे चलेंगी, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? ये बहुत बार हुआ है। लोग जाते हैं, जापान जाते हैं, वहां तो ये हाल है कि ट्रेन ऐसे टाइम से चलती है, ऐसे टाइम से चलती है, ऐसे टाइम से चलती है कि एक कंडक्टर था और उसकी ट्रेन 4 बार या 5 बार 2 मिनट लेट हो गई। जानते हो उसने क्या किया? खुदकुशी कर ली। एकदम अपनी घड़ी उससे एडजस्ट कर सकते हो जब वो ट्रेन वहां पहुंचती है और जहां से चलती है। परंतु जिनको आदत है लेट पहुंचने की, उनके लिए गड़बड़। तो आते हैं एयरपोर्ट पे, आते हैं, कहते हाँ जी हम आए, कहाँ हैं हम? नहीं आप नहीं जा सकते, हवाई से गए। क्या मतलब है? हमारे बिना कैसे चले गया? कई लोग ये समझते हैं क्योंकि उनके रिस्ट में, उनकी कलाई में घड़ी बंधी हुई है, तो वो टाइम को कंट्रोल करते हैं। टाइम है क्या? समय जिसे कहते हैं, ये है क्या? घड़ी तुम्हारे पास है अगर, तो घड़ी क्या बताती है कि कितने बजे हैं? क्या होगा ये नहीं बताती है। कितने बजे हैं? ये एक यंत्र है जो समय को क्या करना है इस समय में, ये कौन बताता है? ये किसकी जिम्मेवारी है? इसका फल जो भी तुम करोगे समय में, इसका फल किसको मिलेगा? लोग हैं, स्वर्ग की चर्चा करते हैं। स्वर्ग ऊपर मरने के बाद पता लगेगा कि तुम स्वर्ग जाओगे या नरक। ये कानून बनाया किसने? ये बदले की भावना, तुमसे बदला लिया जाएगा। अगर तुमने अच्छा काम नहीं किया तो तुमसे बदला लिया जाएगा और तुमको नरक भेजा जाएगा, और तुमने अगर अच्छा काम किया है तो तुमको स्वर्ग। अच्छा काम क्या है? अब ये कौन बताएगा कि अच्छा काम क्या है? कौन समझाएगा कि अच्छा काम क्या है? हिंदू हो तो अलग है, अगर मुसलमान हो तो अलग है, ईसाई हो तो अलग है, जू हो तो अलग है, बुद्धिस्ट हो तो अलग है,
समझते हैं भगवान एक है, भगवान एक है, भगवान एक है। हम 5 थे। सबसे बड़ी दीदी जी, अब वो नहीं, सबसे बड़ी दीदी जी। उसके बाद एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई और मैं चौथा, तो हुए 5। 4 + 1। हम चारों के चारों अलग अलग जगह रहते हैं, इकट्ठा नहीं रहते। हमारे दृष्टिकोण भी अलग अलग है, हमारे सोचने का तरीका भी अलग अलग है। पर जब पिताजी की बात आती है तो हम नहीं कहते हैं कि हमारे पिताजी कोई और हैं। हम श्री हंस जी महाराज, गुरु महाराज की बात करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि वो हमारे पिताजी थे। ये थोड़ी है कि हम ये कहने लगे कि हमारे पिताजी कोई और थे। हम बचपन किस मालूम है, ये सच नहीं। कोई किसी भी धर्म का हो, वो तो कह रहा है नहीं, मेरा बाप कोई और है, मेरा बाप कोई और है, मेरा बाप कोई और है, हम सब एक ही बाप की औलाद, पर मेरा बाप अलग है। कोई तुक बनता है इस बात से? कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। पहले उस समय बड़े बड़े लोगों के आइडिया थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों के ये भी आइडिया थे कि सब धर्म एक हो जाएंगे। दुनिया के सब धर्म एक हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? कभी सोचा क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कुछ धर्मों की करेंसी है डॉलर, कुछ धर्मों की करेंसी है रुपया, कुछ धर्मों की करेंसी है दिनार, इसलिए एक नहीं सकते। इसकी माने सभी बुलाना पेट का धंधा, मैं के ही समझाऊं। ये जग अंधा है और सब पेट पालने के चक्कर में, ये सब पेट का धंधा है। कितने लीडर हैं इस संसार के अंदर, कितने प्रेसिडेंट हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, और कितने उनमें से होंगे जो सचमुच में देशभक्त हैं। अभी हिंदुस्तान के जो लोग हैं सचमुच में बहुत भाग्यशाली, क्योंकि उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो सचमुच में देशभक्त।
इसकी बड़ाई नहीं करता हूं, और मैं रोक भी नहीं सकता अपने आप को जब मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। कितनी उन्नति की है हिंदुस्तान ने, परंतु इस संसार के अंदर बाहर क्या हो रहा है ये सोच भी नहीं सकते हैं। क्या हाल है इन देशों के, सोच भी नहीं सकते हैं। लोग मारे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अन्याय हो रहा है, और लोग टीवी देख रहे हैं। अगर एक तरफ भगवान नीचे आए पृथ्वी के ऊपर और दूसरी तरफ उनका इंटरनेट कनेक्शन खराब हो जाए, तो जानते हो किसको कहां किस तरफ भागेंगे लोग? भगवान की तरफ नहीं, इंटरनेट कनेक्शन कहां गया? बच्चा खो जाए, ये हाल हो गया है संसार के अंदर कि मां का बच्चा खो जाए वो सहन कर लेगी, पर फोन गायब हो जाए वो सहन नहीं करेगी। भिंडी की सब्जी जल जाए वो सहन कर लेगी, परंतु फोन की बैटरी खत्म हो जाए सहन नहीं हो। एक तरफ फोटो, भगवान की फोटो, उसके नीचे यूएसबी चार्ज। ये हाल है